होता है उसके देखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड गेजेस देखेंगे क्या होता है। इफ द गेज इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मैटिक पार्ट ऑफ द कंपोनेंट टू बी चेक्ड, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड गेजेस। स्टैंडर्ड गेजेस वो गेज होता है जो कि हम पहले हमने जो पढ़ा हुआ है कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, उसको स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। कोई भी कंपोनेंट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट करके उसकी जस्ट कॉपी बनाते हैं उसको चेक करने के लिए, उसको स्टैंडर्ड गेजेस बोलते हैं। और एक होता है लिमिट गेजेस। लिमिट गेजेस होता है वाइडली यूज्ड फॉर चेकिंग द लिमिट ऑफ डायमेंशंस ऑफ पार्ट। आप कोई भी डायमेंशन का पार्ट मापने के लिए आप उसको डायमेंशन ऑफ पार्ट उसको लिमिट के फॉर्म में मापोगे, उसको लिमिट गेजेस बोलेंगे। इसमें लो लिमिट और हाई लिमिट रखते हैं। एक लो लिमिट होती है, एक हाई लिमिट होती है। कम से कम पार्ट माप सकते हो, हाई से हाई पार्ट माप सकते हो। दे आर नोन एज गो गेज एंड नो गो गेज। उसी को हम गो गेज और नो गो गेज भी बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड गेज होता है वो गेज होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। जैसे कोई भी मेजरमेंट किया हमने, उसका एग्जैक्ट कॉपी का डायमेंशन का हमने एग्जैक्ट कॉपी बनाया, गेज बनाया, उसको स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। और जो लिमिट गेजेस होता है वो हम मेनली लिमिट के फॉर्म में उसको मेजरमेंट करते हैं। उसमें हमारे पास लोअर लिमिट और हायर लिमिट रखते हैं, और इसी को हम गो गेज और नो गो गेजेस बोलते हैं। अब लिमिट गेजेस का जो डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है। लिमिट गेजेस जैसे हमारे पास ये गेज बना हुआ है, ये आपके पास लिमिट गेजेस का फार्मूला है, डायग्राम है। इसमें हमारे पास दो दिए हुए, गो और एक नो गो दिया हुआ है। एक गो आपका वो गेज कहलाएगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फिट कर सकते हैं, और एक नो गो गेज होता है जिसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट को फिट नहीं कर सकते। मतलब जो हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेजरमेंट करना है, जो पास हो जाए उसको गो गेज बोलते हैं, जो फेल हो जाए मेजरमेंट उसको नो गो गेज बोलते हैं। और ये है, इसका हैंडल है, और ये इसका ग्रेड है जो कि टॉलरेंस साइज कहलाती है। और ये है साइज ऑफ डायमीटर, डायमीटर है साइज ऑफ डायमीटर। और ये है नो गो गेज साइड, और ये गो साइड है। ये गो साइड है या नो गो साइड है। नो गो साइड मतलब ये डायमेंशन ज़्यादा है, प्लस 0.015। और ये 0 मतलब आपके पास गो गेज वो कहलाता है जो भी ऑब्जेक्ट का हमें मेजरमेंट करना वो पास हो जाए उसको गो गेज बोल देंगे, और जो फेल हो जाता है जो मेजरमेंट नहीं कर पाते उसको नो गो गेज बोलते हैं। तो जिसमें हम लिमिट के फॉर्म में हम मेजरमेंट करते हैं उसको लिमिट गेजेस बोलते हैं। ये लो लिमिट और हाई लिमिट आते हैं, जिसको लो लिमिट को हम गो गेज बोलते हैं और हाई लिमिट को नो गो गेज बोलते हैं। अब लिमिट गेजेस की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, इसमें दिया हुआ है आपको, नीड फॉर लिमिट गेजेस। लिमिट गेजेस की ज़रूरत पड़ती है। लिमिट गेजेस आर नेसेसरी इन इंडस्ट्रीज यूजेस आर एज फॉलोज। लिमिट गेजेस की कुछ इंडस्ट्रीज में कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, जरूरत पड़ती है वो देखते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज। जब हमको प्रोडक्शन कॉस्ट खर्चे को इंक्रीज हो तब हम इसका ज़रूरत पड़ती है। अनस्किल्ड वर्कर आल्सो इंस्पेक्ट विद फेथ। आपको अगर किसी कोई कम पढ़ा लिखा है, अगर अनस्किल्ड वर्कर लगे हुए हैं तो उसको इंस्पेक्ट कर उसको चेक करने के लिए भी लिमिट गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। एनी पार्ट कैन ईजिली बी इंस्पेक्टेड। कोई भी पार्ट को अगर आसानी से अगर आप मेजरमेंट करना है या चेक करना है तो आप लिमिट गेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। सुपरवाइजरी स्टाफ इज लेस नीडेड। कहीं भी जहाँ पर सुपरवाइजरी स्टाफ और कम हो तो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट गेजेस का। डायमेंशंस आर पार्ट इन डेफिनेट लिमिट्स। आपको किसी भी पार्ट का डायमेंशंस वगैरह का अगर मेजरमेंट करना है तो आप लिमिट गेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नीड फॉर लिमिट गेजेस आर नेसेसरी इन इंडस्ट्रीज यूजेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज। सेकेंड है अनस्किल्ड वर्कर्स के आल्सो इंस्पेक्ट विद फेथ। थर्ड है एनी पार्ट कैन इजीली बी इंस्पेक्टेड। फोर्थ है सुपरवाइजरी स्टाफ इज लेस नीडेड। फिफ्थ है डायमेंशंस आर पार्ट्स इन डेफिनाइट लिमिट। ये हो गया लिमिट गेजेस। और स्टैंडर्ड गेजेस, स्टैंडर्ड गेजेस होता है जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी का बनाते हैं, और लिमिट गेजेस होता है जिसमें हम लिमिट के फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं, उसको लिमिट गेजेस बोलते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन गेजेस। गेजेस जो होते हैं उसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड साइजेस दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप। प्लेन गेजेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। काम के आधार पे और साइज के आधार पर डिफरेंट टाइप के प्लेन गेजेस होते हैं, उनको हम
हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। टाइप के फॉर्म में जो होते हैं हमारे पास वो है इन फॉलोइंग वे इट मे बी क्लासिफाइड इज। जो टाइप के आधार पे है वो है हमारे पास दो टाइप के, स्टैंडर्ड गेजेस और लिमिट गेजेस। ऑन दी बेसिस ऑफ देयर टाइप, टाइप के आधार पर होता है, प्रकार के आधार पर होता है स्टैंडर्ड गेजेस और लिमिट गेजेस। ऑन दी बेसिस ऑफ देयर पर्पस, पर्पस के आधार पर होता है, काम के मतलब वर्क पर्पस, कौन सी पर्पस के आधार पर होता है, उसमें वर्कशॉप गेजेस, इंस्पेक्शन गेजेस, मास्टर और रेफरेंस गेजेस। ऑन दी बेसिस ऑफ देयर पर्पस के आधार पर होता है जो वर्कशॉप गेजेस, इंस्पेक्शन गेजेस, मास्टर और रेफरेंस गेजेस। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सरफेस टू बी टेस्टेड, अगर कोई सरफेस को टेस्ट करना उसके बेस पे होता है प्लग गेजेस फॉर चेकिंग होल्स, स्नैप एंड रिंग गेजेस फॉर चेकिंग शाफ्ट। अगर होल्स को चेक करना है तो प्लग गेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और शाफ्ट को चेक करना है अगर स्नैप एंड रिंग गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ सरफेस टू बी टेस्टेड। फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजाइन, डिजाइन के आधार पर होता है। तो तीन टाइप के होते हैं, सिंगल एंडेड एंड डबल एंडेड गेजेस, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल गेजेस, प्रोग्रेसिव गेजेस। आपको ये जो होते हैं बेसिक देयर डिजाइन के आधार पर होते हैं सिंगल एंडेड एंड डबल एंडेड गेजेस, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल गेजेस और प्रोग्रेसिव गेजेस जो होते हैं। क्लासिफिकेशन प्लेन गेजेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, टाइप के आधार पर होता है स्टैंडर्ड गेजेस, लिमिट गेजेस। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, वर्क पर्पस के आधार पर होते हैं वर्कशॉप गेजेस, इंस्पेक्शन गेजेस, मास्टर और रेफरेंस गेजेस। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सरफेस टू बी टेस्टेड, अगर कोई सरफेस को टेस्ट करना तो उसके आधार पर दो टाइप के होते हैं, प्लग गेजेस फॉर चेकिंग होल्स, स्नैप एंड रिंग गेजेस फॉर चेकिंग शाफ्ट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजाइन, डिजाइन के आधार पर होते हैं सिंगल एंडेड एंड डबल एंडेड गेजेस, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल गेजेस और प्रोग्रेसिव गेजेस। ये होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन गेजेस, जिसके क्लासिफिकेशन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें गो एंड नो गो गेजेस क्या होता है। हमने जैसे पहले आपको बताया है, गो गेज वो होता है जो कि कोई भी टेस्ट कर रहा है तो उसको वो पास कर लिया जाए, मतलब वो कंप्लीट मेजरमेंट कर सकते, उसको गो गेज बोलते हैं। और जो फेल हो जाए, जिसके द्वारा हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसको नो गो गेज बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है आ गो और नो गो गेजेस refers to an inspection tool used to check a workpiece against its allowed tolerances by a गो और नो गो टेस्ट। आप गो और नो गो गेज टेस्ट जो करते हैं वो होता है इंस्पेक्शन टूल होता है, जिसके द्वारा हम वर्कपीस की चेकिंग करते हैं। इट्स नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू टेस्ट, द चेक इन्वॉल्व्स द वर्कपीस हैविंग टू पास वन टेस्ट गो एंड फेल द अदर नो गो। इसके द्वारा हम एक बार में टेस्ट करने पर कोई अगर पास कर दिया जाए उसको गो बोलते हैं, चेक क्लियर हो जाए उसको गो बोलते हैं, और अगर वो फेल हो जाता है, कोई मेजरमेंट नहीं हो पाता, उसको नो गेज बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है आपको डायग्राम, ये गेज साइज और टॉलरेंस वैल्यू है, ये आपको दिया हुआ गेज साइज दिया है, ये गो का गेज है और ये नो गो गेज है। गो गेज मतलब को साइड है, मतलब जहाँ भी हमको अगर होल का या कोई भी चीज़ का अगर आपको फिट करना है तो इसको हम फिट करेंगे, ये फिट हो जाएगा, ये गो गेज कहलाता है। और ये जो नो गो गेज होता है जिसके द्वारा फिट नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको नो गो गेज बोलते हैं। तो जब गो साइड एंड नो गो साइड आती है, इसको बोलते हैं गो एंड नो गो गेजेस। अब कुछ डायग्राम हम देखेंगे, इस सेक्शन में हम देखेंगे कुछ डायग्राम में, इसमें हम गो एंड नो गो गेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले हमारे पास ये वाला डायग्राम आपको दिया है गो एंड नो गो गेज। जैसे कि आपको ये दिया है आपको गो गेज, जैसे आपको इस टाइप का अगर आपको दिया हो रिंग टाइप का, तो इसको अगर आपके पास वर्कपीस में पूरी तरह से फिट हो जाता है, जैसे ये टूल टूल है, वर्कपीस है, इसको हमको मेजरमेंट करना है, हमारे पास जब ये पूरी तरह से अगर ये फिट हो जाता है इसको गो गेज बोलते हैं। तो जो फिट नहीं होता उसको हम नो गो गेज बोलते हैं, उसको नॉट गो बोलते हैं। तो ये गो गेज होता है, ये नॉट गो होता है, नो गो गेज होता है। तो इस टाइप से हम गो गेज और नो गो गेज के बारे में। इसी टाइप से स्नैप गेज में भी बताया गया, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे ये वर्कपीस है, वर्कपीस में अगर हमारे पास ये जो है फिट हो गया, इसमें दोनों साइड फिट हो गया, तो ये गो गेज कहलाएगा। और अगर ये यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा, बढ़ा जा रहा, तो ये नो गो गेज कहलाएगा। ये एडजस्टेबल टाइप का होता है स्नैप गेज, स्नैप गेज को एडजस्टेबल के द्वारा हम अगर फिट कर देते हैं, जो फिट हो जाता है उस पार्ट को हम गो गेज बोलते हैं, और जिसमें फिट नहीं हो पाता है तो उसको नो गो गेज बोलते हैं। ये रिंग टाइप का गो गेज है,
तो रिंग टाइप का गेज है जिसमें कि आपको ये जैसे गो टाइप का बताया, नो गो टाइप का है। अगर रिंग गेज अगर ये फिट हो जाता है, जैसे रिंग पाना होता है इसमें रिंग अगर फिट हो जाता है तो इसको गो गेज बोलते हैं, जिसके द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं। और नो गो गेज होता है जिसमें फिट नहीं कर सकते, उसको नो गो बोलते हैं। कुछ डायग्राम आपको ये भी दिया हुआ है, गो और नो गो अगर आपको फिट करना है तो ये अगर आपको फिट हो जाता है मेजरमेंट का तो गो, और इसको ये होता है जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते नो गो होता है। इसी टाइप से इसमें भी आपके पास होल टाइप के भी दिए हैं, गो एंड नो गो, ये भी दिया गो एंड नो गो। तो जिसके द्वारा अगर दो पार्ट हमको दिए हैं, अगर कोई डायमेंशन को मेजर करना है जिसके द्वारा मेजरमेंट हो जाए वो गो कहलाएगा, पास हो जाए, और जिसके द्वारा मेजरमेंट नहीं कर सकते वो नो गो गेज कहलाएगा। ये इसमें भी दिया है, इसमें भी आपको दिया हुआ इस साइड से और इस साइड से दिया है। अगर आप इस साइड से फिट कर देते हो तो वो गेज कहलाएगा, इस साइड फिट नहीं होता तो नो गो गेज कहलाएगा। इसी टाइप से आपको ये दिया है गो और नो गो गेज, इस टाइप से आपको गो और नो गो गेज की बात करना है। ये है आपको सिलेक्ट टाइप का। तो इसमें भी हमारे पास एक ही कंडीशन है, गो गेज और नो गो गेज अगर वर्कपीस को अगर इस साइड से दोनों साइड में अगर फिट हो जाता है तो गो गेज, अगर फिट नहीं होता तो नो गो गेज। ऐसे ही पढ़ते हैं हम गो गेज और नो गो गेज के बारे में। इसी टाइप से डायग्राम के द्वारा हम गो गेज और नो गेज, जिस जो भी ऑब्जेक्ट की अगर लीडिंग मेजरमेंट करना है तो अगर वो मेजरमेंट को एक ही बार में पास हो जाता है तो उसको हम गो गेज बोलते हैं, और जो फेल हो जाता है जिसके द्वारा मेजरमेंट नहीं वो कर सकते तो उसको नो गो गेज बोलते हैं। कभी भी हम जैसे दो रिंग देखते हैं तो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट फिट हो जाता है तो उसको गो गेज बोलते हैं, जिसमें फिट नहीं होता है, छोटा बैठता है या फिर बड़ा हो जाता है उसको नो गो गेज बोलते हैं। इस टाइप से गो गेज और नो गो गेज के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास जो हमने पढ़ा है आज, ये हमने लिमिट गेजेस के बारे में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन, और गो एंड नो गो गेज के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।